नमस्कार, आप देख रहे हो 27 न्यूज बस्तर। सुकमा जिले के छिंदगढ़ बाला टिकरा पोटा केबिन में 8 वर्षीय बालिका की मृत्यु पर कांग्रेस पार्टी द्वारा जांच समिति गठित। टीम का पोटा केबिन छात्रावास में पहुंचते ही प्रशासकीय अमलों एवं सुरक्षा बल से करना पड़ा सामना। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व बाला टिकरा पोटा केबिन छात्रावास में 8 वर्षीय छात्रा की मौत के पश्चात राजनीतिक माहौल गर्म है। मौत के कारण का छात्रावास की व्यवस्था का अन्य गतिविधियों की जांच के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक जांच दल समिति का गठन किया गया और कांग्रेस पार्टी के इस जांच समिति का आज दौरा जैसे ही पोटा केबिन के नजदीक पहुंचा, उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा अंदर जाने से रोका गया। पुलिस प्रशासन और कांग्रेसियों के बीच हुई जमकर धक्का मुक्की नोकझोंक के पश्चात कुछ समय धरना प्रदर्शन कर छिंदगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जांच करने से क्यों रोका जा रहा है, आखिर मामला क्या है जो छात्राओं से नहीं मिलने दिया जा रहा है। आगे कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बाला टिकरा पोटा केबिन के अधीक्षिका शारदा मरकाम का नियुक्त जिला से ही डीएमसी उमाशंकर तिवारी के द्वारा कराया गया था। ये भी मामला जांच के विषय बना हुआ है। वहीं मामला अभी सामने आई है कि छात्रा की मौत पोटा केबिन के अंदर ही हुई है। इसकी जानकारी सीएमएचओ कपिल कश्यप ने दी है। दरअसल सही मामला पोटा केबिन बाला टिकरा में अध्ययनरत छात्रा की मौत का मामला सुबह सांस लेने की दिक्कत से हुई, उसके बाद बच्ची को अस्पताल लाया गया। वहीं सीएमएचओ का कहना है कि अस्पताल लाने से पहले ही बच्ची की मौत हो चुकी थी। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए सीएमएचओ कपिल कश्यप ने बताया कि पीएम के लिए 2 डॉक्टरों की टीम बनाई गई थी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। तहसीलदार की मौजूदगी में पीएम कराया गया। पीएम में बच्ची के सिर में हल्का सूजन पाया गया। मौत के कारण को जानने के लिए जांच हेतु मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। उसके बाद ही मौत के कारण का स्पष्ट हो पाएगा। सुकमा से रिजन गिरी की रिपोर्ट। जी, आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा 11 सदस्य जांच दल बना करके टीम बना करके हमको पोटा केबिन आश्रम छिंदगढ़ में हमको भेजा गया है। यहाँ पर आने से हम बच्चे लोगों का को कम से कम उनका स्थिति पूछते कि उनका पीड़ित बच्चे लोगों से हम लोग मिलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। हमको रास्ते में ही पुलिस प्रशासन ने रोका गया है। क्यों रोके हैं? क्योंकि हम लोग अंदर जाके बच्चे लोगों से मिलते, क्या स्थिति हुआ, क्या हुआ था। लेकिन ये गलत है। शासन प्रशासन ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी सुनाई में दे रहा है कि यहाँ पर जो पोटा केबिन में जब पहले की जो अधीक्षिका थी वो 12 साल बहुत बढ़िया बच्चे लोगों को सुरक्षित रखती थी। अभी 4 महीना हो गया, एक नया अधीक्षिका आई है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की बीवी है। वो घर में रहती है, यहाँ पर देखरेख नहीं करती है। बच्चे लोगों को सही समय पर खाना नहीं मिलती है और बच्चे बाहर से उनको नाश्ता वगैरह नहीं मिलने के कारण बाहर से उनको बिस्किट मिक्सर लाके खाते हैं। इसी वजह से बच्चे लोग आज दिनों दिन उनका जो कमजोर होते जा रहे हैं। तो बच्चे पहले से बीमार थी, इनको छुपाया जा रहा था, सही समय पर इनका इलाज नहीं हुआ है और कल जो अचानक इनका तबीयत बिगड़ गई है, बच्चे जहां गिरी वहीं पर उनका मौत हो चुकी है। मौत होने के बाद यहाँ अपने बचाव के लिए उठा करके बच्चे लोगों को आनंद पड़न में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। वहां डॉक्टर लोगों के द्वारा वहां पर मृत घोषित हुआ है, किया गया है। तो उसके बाद उस बच्चे के साथ जब यहाँ पुलिस प्रशासन को खबर दिए, वहां पर लिखापढ़ी हो गया। उस बच्चे यहाँ पर जब एक छोटी सी बच्ची 2 साल की बच्ची है, यहाँ पर डॉक्टर है, सब कुछ है, उसके बाद भी उस छोटी सी बच्ची को यहाँ से जिला अस्पताल रिफर किया गया है पीएम के लिए। तो उस बच्चे का परिवार, उस बच्चे का जो परिजन है, बहुत परेशान हुए। आज कल जो बाला टिकरा पोटा केबिन में जो एक 7 वर्षीय बालिका की जो मौत हो गई थी, जिसपे हम लोग श्री राजू राम नायक जी की जो हमारे संयोजक उनके साथ हम लोग यहाँ पर आए, उनके साथ टीम बन करके। तो जैसे यहाँ पर हम लोग आए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन और तहसीलदार साहब के द्वारा हमें रोका जा रहा है और हम लोग पूछ रहे हैं सर क्यों रोक रहे हैं? तो बोलते हैं एग्जाम चल रहा है। एग्जाम चल रहा है, ठीक है भाई, हम लोग वेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ पर जाने नहीं दे रहे हैं।
जिसका सीधा असर ये है कि ये सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। अगर हम वहाँ पर गए, हमारी महिला टीम गई, वहाँ पर जाके बच्चों से पूछताछ करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो भी सच्चाई है, वहाँ की जो घटना की सच्चाई है और वहाँ पर जो-जो बीतता है, जो-जो कांड होता है, वो निकल कर सामने आएँगे। लेकिन ये लोग जानबूझकर दबाया जा रहा है और जिस तरह से पता चला कि यहाँ की जो अधीक्षिका है, वो यहाँ पर रहती नहीं है, घर पे जाकर के रहती है, चौकीदार के और जो अनुदेशक उनके भरोसे यहाँ पर पोटा केबिन को छोड़ देते हैं। तो सीधी-सी बात है, यहाँ के अधीक्षिका और बीआरसी और डीएमसी को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और शासन कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई, सर हम लोग को जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो बोले अभी परमिशन नहीं देंगे, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और निश्चित तौर पर जो हम लोग रोका-जारी से साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है और जो बच्ची थी वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसमें शक्ति नहीं थी, वो मात्र यहाँ पर जब खड़ी हुई प्रार्थना में बच्ची वहीं पर बेहोश होकर के गिर गई और वहीं पर उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन इन लोग वहाँ पर छिंदगढ़ में पोस्टमार्टम भी नहीं कराए और तत्काल इस मामला को दबाया जा रहा है क्योंकि इसमें बीजेपी नेता की संलिप्तता है इसलिए। आपको ही पोटा केबिन में जाने नहीं दिया जा रहा है, क्या कारण है? अब ये प्रशासन है जो बीजेपी की सरकार है। यहाँ पे बीजेपी की सरकार की वजह से आज जो महिला अधीक्षिका है, नेताजी की ही बोलते हैं पत्नी, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज जो कहने का बात है कि सत्य है कि एक महिला सरपंच होने के नाते, जबकि मैं इस गांव की सरपंच हूँ और जो आज बाला टिकरा पोटा केबिन आश्रम है वो हमारे ग्राम पंचायत का छिंदगढ़ का आश्रम है, मुझे महिला सरपंच होने के नाते आश्रम में देने जाना चाहिए था, लेकिन आज प्रशासन के द्वारा मुझे रोका जा रहा है। ये तो पूरी शासन की लापरवाही है कि एक महिला को आगे जाने नहीं दे रहा और महिला से समक्ष बात करने ही नहीं दे रहा। ये कितनी बड़ी बीजेपी सरकार की वो है, बताइए आप। महिलाओं से मिलकर बच्चों से उनके प्रति जानने की वो नहीं देंगे तो क्या होगा? तो शासन कैसा चलाएगी? आज हमारे गरीब आदिवासी बच्चे कैसे करेंगे और कैसे बच्चे को हम देखेंगे और उनका वो कर सकते हैं? आज हम ये इसलिए आए थे कि हम और भी जो बच्चे हैं कहीं बीमार तो नहीं है, उनसे भी हम मिले कि किस तरीके से बच्ची खत्म हुई, क्या हो गया था। हम महिलाएं की टीम हुई थी, हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार की टीम के द्वारा बना के हमें भेजा गया था कि अब महिला हो गया था कि बच्ची कब से बीमार थी, ये सब हमको जानकारी लेना था। लेकिन आज शासन प्रशासन की वजह से आज पुलिस पूरी फोर्स लग के हमें रोका गया। ये तो गलत है ना, शासन का तरीका बहुत गलत। ऐसा कभी हमने देखा नहीं था, आज पहली ऐसी घटना है जो शासन के द्वारा हमें रोका गया है। देखिए, जो रोशनी नाग करके जो गुड़िया थी 8 साल की थी, हम 5:30 बजे हमारे हॉस्पिटल में सांस लेने की तकलीफ के कारण जो हमें बताया गया था, उसके कारण जब तक कि वो बच्ची हॉस्पिटल में पहुंची तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो हमें ये कहा गया कि भाई जो 8 साल की बच्ची है उसके लिए हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो जिला अस्पताल में बुलाया, 2 डॉक्टर की टीम के साथ हमने उसका जो पोस्टमार्टम कराया, जिसको तहसीलदार की मदद में वीडियोग्राफी करवाई गई है। बच्ची को जो है कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं आई थी। इंटरनल जब हमने जांच किया तो उसमें भी कोई स्पेसिफिक हमें नहीं पाया गया था। और उसके बच्ची की इस पे जो मौत का कारण है उसको जानने के लिए हमने जो है 7 प्रकार के सैंपल वो सैंपल लिया गया, जिसको मेडिकल कॉलेज हमने जाँच के लिए भेजा गया है। किसी प्रकार की उसमें कोई हमें इंजरी नहीं पाई गई। देखिए, हमें जो सांस लेने की तकलीफ के कारण हमें हॉस्पिटल में बताया गया था लेकिन जब तक बच्ची पहुंची तब तक कि उसकी डेथ हो गई। उसी मौत की जांच को जानने के लिए हमने सैंपल जो विसरा जांच के लिए किया गया और उसको मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। सिर में हल्का सा थोड़ा सा हमें जो है स्वेलिंग पाया गया है और कुछ नहीं है। एक्सटर्नल और कोई भी और इंटरनल भी कोई भी इंजरी हमें